हमारे देश में शायद पहला सुपर स्टारडम या सुपर स्टार क्रेजी रोमांटिक स्टार अगर कोई रहा है तो राजेश खन्ना जी है। बाबू मोशाय आते थे, बोलते थे, उसके अंदर भी कितनी हंसी खुशी से वो गए। मैं बहुत खुश हूँ कि ये फिल्म रिलीज हो रही है। सारा श्रेय उसको नंदिता दास को जाता है और उसके बाद राजश्री को जाता है जिन्होंने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लिया है। अभी तक मैं उतना साफ हो नहीं पाया हूँ अंदरूनी तौर पे कि मैं बच्चों की फिल्म बनाऊँ। अगर ये फिल्म चल गई, सक्सेसफुल हो गई तो ये और कई बच्चों की फिल्मों के लिए दरवाजे खोल देगी। The premiere of the film Gattu was held in a multiplex in Mumbai. Check it out. मैं बहुत खुश हूँ कि ये फिल्म रिलीज हो रही है। सारा श्रेय उसको नंदिता दास को जाता है और उसके बाद राजश्री को जाता है जिन्होंने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लिया है। और आई थिंक ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत फिल्म है और बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट बच्चों तक पहुँचता नहीं है क्योंकि वो थिएटर में रिलीज़ नहीं होता। तो आई एम वेरी हैप्पी कि ये फिल्म राजश्री इसको रिलीज़ करें और आई एम श्योर ये फिल्म बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। हमारे लिए तो बहुत ही खुशी का दिन है कि हमने 250 फिल्में बनाई हैं चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी में और ये 57 ईयर ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन और अभी तक एक भी फिल्म नेशनली थिएट्रिकली रिलीज़ नहीं हुई थी। तो गट्टू पहली फिल्म है। एक तरह से ये समझिए कि अगर ये फिल्म चल गई, सक्सेसफुल हो गई तो ये और कई बच्चों की फिल्मों के लिए दरवाजे खोल देगी। तो मैं इसीलिए चाहती हूँ कि सब लोग इसे सपोर्ट करें। मैं बहुत खुश हूँ इस बारे में कि गट्टू रिलीज़ हो रही है। मैंने देखी हुई है फिल्म और दूसरी दफ़ा देख रहा हूँ। बहुत अच्छी फिल्म है, रुड़की में बेस्ड है, छोटे शहर में छोटे बच्चे की स्कूल जाने वाले बच्चों की कहानी है, पतंग की कहानी है। जिस तरह से एक होता है ना फ्लाइट ऑफ फैंटेसी होती है एक बच्चे की, ये फिल्म वो है। एक्सपेक्टेशन तो ज़्यादा ही हो जैसे नंदिता ने अभी बताई 250 फिल्म बनाए इतने सालों में, जितने शायद 30 इयर्स चिल्ड्रन सोसाइटीज़ बीन अराउंड। 250 फिल्म बने और 250 फिल्म में हमने एक भी नहीं देखा है। मैंने तो एक भी नहीं देखा है, शायद देखा भी है एंड आई डोंट नो द चिल्ड्रन सोसाइटी फिल्म। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि ये इतना अच्छा बड़ा रिलीज़ मिल रहा है चिल्ड्रन फिल्म के लिए। इंडिया में अवार्ड्स वगैरह से कुछ हेल्प नहीं होती है। अगर हम ग्रास रूट लेवल पे काम करें, स्कूलों तक पहुँचे, प्रिंसिपल तक पहुँचे और उनको ये बताएं कि ऐसी फिल्म है तो वो बच्चों को लेके आएंगे सिनेमा थिएटर में और बच्चे उसको फिल्म को देखेंगे और फिर बच्चों के माँ बाप साथ में आएंगे तो उनको पता चलेगा कि ये फिल्म सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये एडल्ट्स के लिए भी है। ये एक फैमिली फिल्म है। और स्कूल की जो फ्रेंड है उन्होंने मूवी देखी है, उनको कैसा लगा, क्या रिएक्शन है उनके? वो कह रहे हैं कि मूवी काफ़ी अच्छी है और जो सर्वस है वो कह रहा है कि ये मूवी इतनी अच्छी लगी कि मैं से 2-3 अवार्ड दे दूँ अगर मेरे हाथ में अवार्ड होते हैं। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं फ्यूचर में बच्चों के लिए मूवी बनाए इस तरह की? मेरी इतनी हिम्मत फिलहाल नहीं होती है क्योंकि उसके लिए इंसान को बहुत स्वच्छ और नरम होना पड़ता है। तो अभी तक मैं उतना साफ हो नहीं पाया हूँ अंदरूनी तौर पे कि मैं बच्चों की फिल्म बनाऊँ। अभी एक डायरेक्टर ने यही कहा कि अब तो तुम CFSI से छोड़ ही रही हो तो अब जाके CFSI में जाके बच्चों की एक फिल्म बनाओ। मैं भी चाहती हूँ कि मेरा बेटा भी कहे कि माँ सब सीरियस फिल्में ही बनाती है, हमारे बच्चों के लिए कुछ नहीं बनाती। और वैसे भी अब ये 3 सालों में जो मुझे समझ आया है बच्चों की फिल्मों के बारे में, मैंने खुद भी देखी है इतनी सारी फिल्में इंडिया की, विदेश में जो इतनी सारी बनती हैं उनको, तो मुझे लगता है कभी ना कभी मैं ज़रूर बच्चों की फिल्म बनाऊँगी। मैं बहुत खुश हूँ कि इतनी अच्छी थिएट्रिकल रिलीज़ हुई है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कहना चाहता हूँ कि वो जाएं और इस फिल्म को देखें। मैं दोबारा आया हूँ देखने तो ऑब्वियसली बहुत हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ। आई थिंक बहुत बड़ा लॉस है, इरिपेरेबल लॉस है। राजेश खन्ना साहब का कौन फैन नहीं रहा है उनके काम का, और उनके जाने का दुख सबको रहेगा, पूरे देश के लिए दुख की बात। राजेश जी एक तरह से सुपरस्टार तो थे ही, पर उनकी फिल्में बिल्कुल मतलब ऐसे दिल में अंदर उतर जाती हैं, अभी भी याद रहती हैं। अभी भी हम आनंद, आराधना, अमर प्रेम सब फिल्मों को भूल नहीं सकते हैं। मैं उनसे सिर्फ एक ही बार मिली हूँ एक फ्लाइट पे, जब उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पास एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहूँगा। तो मैंने उनको कहा ये तो मेरी लाइन है, आप मेरी लाइन क्यों बोल रहे हैं? तो ऐसा ही मतलब बस 2-3 बातें हुई और तो एक बहुत बड़ा लॉस है इंडस्ट्री के लिए। और उन्होंने इतना कंट्रीब्यूट किया है ज़िंदगी को अपने काम से कि वो हमेशा मतलब अमर ही रहेंगे। मुझे बस राजेश खन्ना का वो सीन बहुत याद आता है कि कहीं दूर जब दिन ढल जाए उन्होंने जिस तरह से किया था, मेरे ख्याल से वो सीन मुझे बहुत याद आ रहा है आज। बाबू मोशाय आते थे, बोलते थे, उसके अंदर भी कितनी हंसी खुशी से वो गए। मैं वही सोच रहा था जब ये बात हुई। मैंने बच्चों ने देखी थी वो फिल्म। राजेश खन्ना जी के बहुत ही बड़ा परिवार था, उनके सारे फैंस को लेके। शायद हमारे देश में कोई ऐसा एक्टर नहीं थे जहाँ लड़कियाँ शादी कर लेते थे उनके फोटोग्राफ्स के साथ, आत्महत्या कर लेते थे उनके नाम पर। हमारे देश में शायद पहला सुपर स्टारडम या सुपर स्टार क्रेजी रोमांटिक स्टार अगर कोई रहा है तो राजेश खन्ना जी है। तो ऑब्वियसली बहुत लोगों को दुख होगा, उनकी बहुत सारे फिल्म्स को लेके लोग इंस्पायर भी हुए। Bollywood Hungama News Network.